देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं ये बेल आइकॉन ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हम हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में अपने स्वर्ग को ढूंढ ही लेते हैं, चाहे वह आपकी मनपसंद जगह हो या कोई मनपसंद खाना। हर अच्छी चीज जो आपके मन को छूती है वही आपके लिए स्वर्ग है। इसी तरह भारत के चारों दिशा में आपके मनपसंद की कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जो आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। और रही बात कश्मीर की तो वह जग जाहिर भारत का जन्नत होने की वजह से ही प्रसिद्ध है। आज हम आपको ऐसे ही एक जन्नत की सैर पर लिए चलते हैं जो झीलों में सबसे बड़ा रहस्य और आश्चर्य है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास ही बसे पराशर झील की। इस झील के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, इसलिए यह जगह शांत और लोगों की चहल पहल से बिल्कुल दूर है। यह समुद्री तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की आश्चर्यचकित कर देने वाली खूबसूरती और शांति इस जगह को छोटे स्वर्ग के रूप में निखारती है। इस झील की खासियत शुरू होती है यहाँ के भूशैली से। पराशर झील के आसपास आपको एक पेड़ नहीं मिलेगा। झील के चारों तरफ हरे हरे घास के मैदान और पास में ही 14वीं शताब्दी का पगोड़ा शैली में बना पराशर ऋषि का अद्भुत मंदिर है। झील के पास के यह हरे हरे घास के मैदान दिसंबर माह में पीले पड़ जाते हैं। झील का सबसे बड़ा रहस्य है इसमें बसा टहला। जी हाँ, टहला यह झील का एक छोटा सा द्वीप है जो पूरे साल इसमें टहलता रहता है। आप कभी भी यहाँ चले जाए, कभी ये आपको झील के इस कोने में दिखेगा तो कभी उस, इसलिए इसे टहला कहा जाता है। पराशर झील के पास स्थापित मंदिर के बारे में कहा जाता है कि पराशर ऋषि ने इसी मंदिर में तपस्या की थी। यह मंदिर मंडी रियासत के राजा बाणसेन ने बनवाई थी। दिलचस्प बात यह है कि सालों पहले इस झील के पास एक बहुत बड़ा सा पेड़ हुआ करता था जिसे बिना काटे बिना उखाड़े ही काट छांट कर ही इस मंदिर का निर्माण किया गया। 12 वर्षों में बने इस तिमंजिले मंदिर की भव्यता अपने आप में उदाहरण है। कला संस्कृति प्रेमी पर्यटक मंदिर प्रांगण में बार बार जाते हैं। सर्दियों के मौसम में जब यहाँ बर्फ पड़ती है तब इस झील और इसमें बसे टहला का नजारा ऐसा होता है कि आप उस दृश्य से अपनी नजरें नहीं हटा सकेंगे। दुनिया के सारे झमेलों से दूर एक झील और उसके किनारे बसा मंदिर, ऐसा लगेगा कि आप किसी सपनों के शहर में स्वयं भगवान के द्वार पर खड़े हैं। मंदिर के बाहरी ओर व स्तंभों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। मंदिर जाने वाले श्रद्धालु वहां के झील से हरे हरे घास निकाल कर ले जाते हैं जिन्हें बर्रे कहा जाता है। इसे वे अपने पास भगवान की निशानी समझकर श्रद्धा पूर्वक रखते हैं। मंदिर में मिलने वाले प्रसाद के साथ भी यह घास दिए जाते हैं। यहाँ प्रतिमा के समक्ष पुजारी द्वारा चावल के कुछ दाने दिए जाते हैं। उन दानों को लेकर प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर श्रद्धालु आंखें मूंदकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना खत्म होने पर आंखें खोलकर उन चावल के दानों को गिना जाता है। अगर वो दाने 3, 5, 7 आदि जैसे विषम संख्या में होते हैं तो श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होगी, अगर सम संख्या में हुए तो नहीं होगी। मान्यता है कि मनोकामना पूरी होने पर बकरे या बकरी की बलि मंदिर प्रांगण के बाहर दी जाती है। कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इस क्षेत्र में अगर बारिश नहीं होती थी तो पराशर ऋषि गणेश जी को बुलाते थे। गणेश जी भटवाड़ी नामक स्थान पर स्थित हैं जो कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है। यह वंदना राजा के समय में भी करवाई जाती थी और आज सैकड़ों वर्ष बाद भी हो रही है। झील में मछलियाँ भी हैं जो अपने आप में एक आकर्षण है। पराशर झील के निकट हर वर्ष आषाढ़ की संक्रांति व भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की पंचमी को विशाल मेले लगते हैं। भाद्रपद में लगने वाला मेला पराशर ऋषि के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। झील की प्राकृतिक खूबसूरती अब तक बरकरार है। आप मंडी से कटोला होकर बागी पहुंचेंगे। फिर यहां से पराशर झील सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैकिंग द्वारा पहुंच सकते हैं। एक सड़क मार्ग भी है बागी से यहां तक के लिए जिसकी दूरी 18 किलोमीटर है।
इस सड़क पर आपको बस सुविधा मिलेगी जो आपको इस झील के लगभग 1 किलोमीटर पहले पहुंचाएगी। उसके आगे झील तक आप आराम से पैदल जा सकते हैं।